आप लोग? उम्मीद करता हूं कि एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम के अगले लेक्चर में चलते हैं हम लोग, जिसमें हमें पीएच निकालना सीखना है। अब हम धीरे धीरे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब हम सीखेंगे कि कैसे किसी सॉल्यूशन का क्या निकाला जाता है, पीएच। तो चलिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। वो बात क्या है कि ये जो वाटर है ना, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, ये जब आयोनाइज होता है तो क्या देता है? एच आयन देता है। और क्या देता है? ओ एच आयन देता है। अगर हम इनके कंसंट्रेशन की बात कर लें, किसके किसके? एच आयन और ओ एच आयन का, तो रूम टेम्परेचर पर अगर बात किया जाए, रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर जिसे हम कितना कंसीडर करते हैं? अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो एच आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁻⁷ मोलर। और देखो, अगर ये एक बनेगा तो ये भी एक बनेगा, तो यानी कि अगर एच आयन बनेगा 10⁻⁷ मोलर, तो ओ एच आयन भी कितना बन जाएगा सरकारों? 10⁻⁷ मोलर बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो पानी का डिसोसिएशन है वो रूम टेम्परेचर पे देखो कुछ ज्यादा कम नहीं हो रहा है। 10⁻⁷ मोलर का मतलब होता है 10⁻⁷ मोल पर लीटर। अब 10⁻⁷ मोल जरा देखो, 0.1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इतना 0.006 बार, फिर 1 मोल पर लीटर। अरे भाई, अगर इतना कम एच आयन बनना था तो ना ही बने होते तो ज्यादा ठीक था। यानी कि कुल कहने का इतना मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर जो पानी का आयोनाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है। अगर रूम टेम्परेचर पर पानी का आयोनाइजेशन बहुत कम होता है तो हम अब जानेंगे कि वो कितना होता है, दैट इज हाउ मच। तो पीछे हमने आपको अल्फा के सबके बारे में बता रखा है। अभी हम क्या बता रहे हैं आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन कितना होता है। तो जरा देखिए वो कितना होता है, इतना और इतना होता है। ठीक है, अब बच्चों जरा देखो, 3 तरह के सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे हम लोग बात करें सबसे पहले किसके बारे में? हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में। तो जो भी सॉल्यूशन सरकारों न्यूट्रल होते हैं उसमें एच आयन और ओ एच आयन का कंसंट्रेशन आपस में क्या होता है बच्चों? आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो जरा देखो, अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होगा उसमें एच आयन का कंसंट्रेशन ओ एच आयन के बराबर होता है। इट इज हाउ मच? इट इज 10⁻⁷ मोलर। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच होता है वो क्या होता है? जो आइडियलाइज्ड फॉर्मूला है, पीएच इक्वल्स टू -log ऑफ एच आयन। But always remember this formula is valid only on the weak acid, and in the syllabus of JEE and NEET only we have to study, we have to understand about the pH of a weak acidic solution or weak basic solution। ठीक है, तो सरकार अब जरा देखिए, जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो pH हो जाएगा -log ऑफ एच आयन, और एच आयन कितना है? 10⁻⁷। तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का जो जिसमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी का इस्तेमाल किया गया है, अगर कोई सॉल्यूशन उससे बने और उसका पीएच कितना हो? 7 हो, तो वो हमेशा क्या होगा? हमेशा न्यूट्रल होगा। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कौन हो? पानी हो, अगर उसका पीएच कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा? न्यूट्रल होगा। सरकार दूसरा सॉल्यूशन हम लोग जो पढ़ते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन पढ़ते हैं। If we are talking about the acidic solution means the overall behavior of the solution is acidic। अगर overall behavior acidic है तो concentration of H ion should be greater than concentration of OH ion। ठीक है, concentration of H ion should be greater than concentration of OH ion। हम देखते थे कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में OH ion कितना था? 10⁻⁷ था, यानी इससे ज्यादा होना चाहिए H ion। तो इससे ज्यादा वैल्यू कुछ भी कंसीडर कर दो, 10⁻⁻6, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1, वॉट एवर, कोई भी वैल्यू कंसीडर कर दो। ये सबके सब क्या हैं? ये 10⁻⁷ से बड़े हैं। तो जब हम pH निकालेंगे तो जब जैसे एच आयन जब 10⁻⁷ था तो pH कितना आया था? 7। वैसे ही जब एच आयन 10⁻�6 होगा तो pH कितना आ जाएगा? 6। भाई जब इस फॉर्मूले में रखोगे -log ऑफ एच आयन, तो -log ऑफ 10⁻⁶, -6 सामने आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बिकम 1।
तो देखो यहाँ 6 5 4 3 2 1 आ गया। क्या सीखा आपने? मैंने तो ये सीखा कि जब जब pH 7 से छोटा हो, जब जब pH 7 से छोटा हो, यानी whenever the pH of any solution is less than the 7, तो उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये हमें रट्टा नहीं मानना, ये देखो साफ साफ मैथमेटिकली ये हमें दिख रहा है। श्रीमानो अगर हम तीसरे केस में चलें एंड द थर्ड वन इज बेसिक सॉल्यूशन, तो फॉर बेसिक सॉल्यूशन OH आयन क्या होना चाहिए? H आयन से ज्यादा होना चाहिए। H आयन है कितना? 10 की पावर -7 मोलर, तो इससे ज्यादा होना चाहिए OH आयन, लाइक 6 5 10 की पावर -6, 10 की पावर -5, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1। तो अब यहां ध्यान रखना कि जब हम कंसंट्रेशन ऑफ OH यूज कर रहे हैं तो हम POH निकालेंगे। तो जब हम POH निकालेंगे तो POH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ OH आयन। OH आयन जब तुम 10 की पावर -6 पुट करोगे तो POH कितना आ जाएगा? 6, और 10 की पावर -5 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर POH, एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड फॉर द pH। तो जब हमने सरकारों क्या निकाल दिया? POH निकाल दिया, तो हमें पीछे डेरिवेशन से ये बात मालूम है क्या कि जो सम ऑफ pH प्लस POH होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वो किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। यानी pH और प्लस, ये डायरेक्ट मैं आपसे अगर कह दूं कि pH प्लस POH, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 14 के। तो pH क्या हो जाएगा? 14 माइनस POH हो जाएगा। अब जब POH पुट करेंगे 6 तो pH कितना आ जाएगा? देखो 8 आ जाएगा। जब POH पुट करेंगे 5 तो ये कितना आ जाएगा? 9। जब POH पुट करेंगे 4 तो ये कितना आ जाएगा? 10। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, 11 12 एंड मैक्सिमम वैल्यू 13 होगी। यानी कि जब pH जरा देखो 8 9 10 11 12 13 है, यानी ग्रेटर देन 7 है, कि whenever the pH of any solution is greater than the 10 raised to is greater than the 7, then we can say that the behavior of this particular solution is basic। उम्मीद करता हूं कि ये एक बेसिक बातें मैंने बोली जिसमें हमने सीखा, क्या सीखा कि वाटर का आयोनाइजेशन रूम टेम्परेचर पर काफी कम होता है। इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड H आयन 10 की पावर -7 मोलर के बराबर होते हैं। एंड वी नो दैट द ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज ऑलवेज इक्वल। फिर हमने देखा कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH कितना होता है? 7 के बराबर होता है। फिर हमने देखा कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH कितना होता है? इट शुड बी ग्रेटर देन इट शुड बी लेस देन 7। फिर हमने देखा कि बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH कितना होता है? तो इट शुड बी ग्रेटर देन 7। प्यारे सरकार, अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये कितने पे था? ये था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वन मोर टेम्परेचर एग्जिस्ट व्हिच इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड दैट इज 90 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे प्यारे सरकार, ये जो KW होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, इसकी वैल्यू 10 की पावर -12 के बराबर होती है। किस पर? 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी कि H आयन इंटू OH आयन वहां पे क्या लिखा जाता है? 10 की पावर -12 लिखा जाता है। ठीक है, तो अब जरा देखो, मान लीजिए कि वाटर टूट रहा है एंड द टेम्परेचर इज हाउ मच? इज 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज नॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वी नो दैट dissociation reactions are endothermic, and if in endothermic reaction we are raising the temperature from 25 to 90, then it is crystal clear that the extent of ionization of water will certainly increase। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर H आयन और OH आयन के कंसंट्रेशंस को बराबर कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे? सपोज इट इज x, देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर -12 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 10 की पावर -6। ठीक है, अब हमने सीखा कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कितना बनता है? 10 की पावर -6। और ये कितना बनेगा? 10 की पावर -6, क्योंकि जितना बनेगा H आयन उतना ही बनेगा OH आयन। ठीक है, अब जरा देखो सरकार, अब हम अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन लेते हैं, सपोज वी आर कंसिडरिंग फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन,
तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ HIN बराबर होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ OHN के। बड़ी अच्छी बात है। अब अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में HIN OHN के बराबर होगा प्यारे सरकार, तो जरा देखिए, यानी कि इट शुड बी इक्वल्स टू 10 की पावर -6। तो pH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ HIN, और मैंने पुट किया तो pH की वैल्यू क्या हो गई, 6। यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है। ये ट्रेडिशनल पैटर्न है जो हमने पीछे देखा, क्योंकि देश का सभी बच्चा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ज्यादातर pH पढ़ने की कोशिश करता है, बट स्मार्ट लोग उसको एक दूसरे टेम्परेचर पे भी पढ़ते हैं, विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। जेई नीट दोनों में पूछा जाता है। वो टेम्परेचर क्या है, 90 डिग्री। तो जब 25 डिग्री पर बात करते हैं तब तो न्यूट्रल होने के लिए pH 7 ही होता है। लेकिन जब बच्चों हम कितने की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की, तब सॉल्यूशन को न्यूट्रल होने के लिए pH 7 नहीं, pH 6 होना पड़ता है। ऐसा कोई रटना नहीं है, ऐसा हमने आपको मैथमेटिक्स का सहारा लेकर के प्रूफ कर दिया। आज बहुत कुछ मैथमेटिक्स का सहारा लेकर के आपको बताएंगे और आपको मजा भी आएगा। सरकार मान लीजिए कि अब हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन में HIN को क्या होना पड़ेगा, OHN से ज्यादा होना पड़ेगा। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OHN इज हाउ मच, इज 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी वैल्यू बोलो, सपोज 10 की पावर -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, तो pH कितना हो जाएगा, 5, 4। अब ये तो जानते होगे ना, लॉग में वैल्यू पुट करना। भाई ये थोड़ी पढ़ाऊंगा यार, ये तो जानना पड़ेगा आपको। 3, 2, 1, यानी कि जब जब pH लेस देन 6 है तब तब सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। सपोज वी आर कंसिडरिंग फॉर द बेसिक सॉल्यूशन, तो OHN शुड बी ग्रेटर देन 10 की पावर -6। सपोज 10 की पावर -5, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1। तो POH कितना हो जाएगा बच्चों, POH किसके बराबर हो जाएगा, देख लीजिए किसके बराबर हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब हमको यूज करना पड़ेगा रिलेशन, कौन सा रिलेशन, pH प्लस POH वाला। तो हम जानते हैं कि pH प्लस POH किसके बराबर होता है, 14 के। बस यही गलत हो जाएगा। ये जो हम जानते हैं कि pH प्लस POH ये 14 के बराबर होता है, ये हम रूम टेम्परेचर पर जानते हैं। बट हियर वी आर कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स एट व्हाट टेम्परेचर, वी आर कंसिडरिंग एट 10 की पावर -90 डिग्री। तो सरकार देखो, इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम कुछ निकाल सकते हैं। हमने देखा था कि HIN इंटू OHIN ये 10 की पावर -12 के बराबर है। ठीक है, दोनों साइड का सरकार हमारे लॉग ले दें, लॉग ले देंगे तो लॉग ऑफ HIN log m इंटू एन log m प्लस n के बराबर होता है। log ऑफ OHIN ये बराबर हो जाएगा -12 के, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस लॉग ऑफ HIN माइनस लॉग ऑफ OHIN ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। माइनस लॉग ऑफ HIN को pH बोल सकते हैं, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस लॉग ऑफ OHIN इक्वल्स टू 12, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। अब यहाँ pH माइनस प्लस POH, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ OHIN को POH कह सकते हैं, ये 12 के बराबर है। तो हम यहाँ पर ये रिलेशन लिखेंगे तो सब गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हमें ये समझना पड़ेगा कि pH प्लस POH कब बराबर होता है 14 के और कब बराबर होता है 12 के। When we are considering the room temperature, then pH plus POH is equals to 14. जब हम कंसीडर करेंगे 90 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स वी आर रेजिंग द टेम्परेचर, देन pH प्लस POH becomes equals to 12। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, pH प्लस POH ये 12 के बराबर है, तो pH कितना हो जाएगा, 12 माइनस POH, और POH कितना है हमारा 5, 4, 3, 2, 1। तो जब 12 माइनस 5, 4, 3, 2, 1 कर दोगे, तो जब अब इसको समझ लेना, थोड़ा मैथमेटिक्स को वायलेट कर दे रहा, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11। यानी कि जब भी pH 6 से बड़ा हो, 7, 6, 8, 9, 10, 11, whenever the pH is greater than 6, then it will behave like a basic solution at what temperature,
एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बच्चों यहां पर हमने इतनी देर में क्या सीखा, यहां पर हमने इतनी देर में सीखा कि एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन को हम पीएच से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दो अलग अलग टेम्परेचर पर, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और दूसरा 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, अब बच्चों पीएच निकालने में ना सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर आप ये चाहो कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे में आप सबका पीएच निकालना सीख जाओ, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको एक अच्छा खासा समय देना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम से मिनिमम आपको 2 घंटे देना पड़ेगा, तब आप सभी सॉल्यूशन का पीएच निकालना सीख पाएंगे। और इस जल्दबाजी में आप काम करेंगे तो आपको जैसे छोटे मोटे क्वेश्चनों में आप नहीं फंसेंगे, तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपको आने लगा, बट ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत डेप्थ मांगता है, उसको भारत जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में से कुछ चुनिंदा लोगों को सेलेक्ट करना है, तो वो डेप्थ मांगता है, गहराई मांगता है, और गहराई हमेशा समय से आती है। जब आप ध्यानपूर्वक अलर्टनेस के साथ समय देंगे तो सब्जेक्ट में डेफनेस पैदा होगा। तो सरकार ये उपदेश देने का सिर्फ इतना मतलब था कि आगे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम कहते हैं कि पीएच कैलकुलेशन, तो पीएच कैलकुलेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है जरा देख लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप वाटर के द्वारा दिए गए एच आयन को समझें। कई बार जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले देता हूं, जैसे है HCl। अब मान लीजिए एक बार ये 10 की पावर -1 मोलर था, एक बार ये 10 की पावर -2 मोलर, एक बार ये 10 की पावर -3 मोलर, एक बार ये 10 की पावर -4, एक बार -5, एक बार -6, एक बार -7, एक बार ये है -8 मोलर, एक बार है ये -9 मोलर, एक बार है ये -10 मोलर एंड व्हाटएवर सो ऑन। अब तुमसे कहता है इसका पीएच बताओ, तो तुमको तो मालूम है भाई HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H आयन और Cl- आयन देगा। तुम जानते हो दुनिया के किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच निकालना हो तो पीएच क्या होता है, -log H आयन। यानी कि जैसे ही हमको H आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा तो हम उसका पीएच निकाल देंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड तो जितना होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो जब ये 10 की पावर -1 मोलर है तो ये आयोनाइज होकर इसका भी 10 की पावर -1 मोलर, इसका भी 10 की पावर -1 मोलर पैदा कर देगा। तो एक बार मैं बता रहा हूं, बाकी में आप इसे कंसीडर करें। तो जब फॉर्मूले में पुट करेंगे -log H आयन, तो जब यहाँ 10 की पावर -1 पुट करेंगे तो -10 की पावर -1 ये सामने आ जाएगा, माइनस प्लस log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पीएच कितना आ गया, 1। जैसे यहाँ 1 आया वैसे यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ से जो आप पीएच कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका गलत होता जा रहा है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा कि ये गलतियां सभी बच्चे करते हैं। क्या कि उनको ये नहीं मालूम होता है कि कब वाटर के द्वारा दिया गया H आयन पीएच कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा और कब वाटर के द्वारा दिया गया H आयन पीएच कैलकुलेशन में नहीं जोड़ा जाएगा। मींस हमारा टोटल टारगेट क्या है कि व्हेन वी शुड कंसीडर द H आयन ऑफ H2O, हमें कब पानी के द्वारा दिया गया H आयन कंसीडर करना है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ पीएच। तो जरा देखिए, मैं इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा सकता हूं। आप इसे समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं, ये बात डिपेंड करता है कि क्या आप फुल अलर्टनेस के साथ मेरी बात सुनने का धैर्य रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर फुल अलर्टनेस के साथ आप मेरी बात सुनने का धैर्य रखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि 25 मिनट बाद कुछ अलग होने वाला है आपके दिल में। और अगर आप पूरा धैर्य नहीं रखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि कुछ नहीं होने वाला है आपके दिल में। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। मेरे पास चीज़ों को
समझने और समझाने का एक बेहतरीन सा टेक्नोलॉजी है, एक बेहतरीन सा अप्रोच है, उसको आप देखें और मजे लें जीवन का। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कहीं वाटर का डिसोसिएशन रिएक्शन दिया है, सपोज ये टूट करके एच और OH बनाता है। हमने इसमें एक C कंसंट्रेशन का कोई एसिड ऐड किया। जब हम C कंसंट्रेशन का एसिड ऐड करेंगे तो एसिड क्या प्रोवाइड करेगा? H प्रोवाइड करेगा। और हम जानते हैं लीच-एटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से कि H की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो रिएक्शन किधर मूव कर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी तो जितना रूम टेम्परेचर पर टूटता था वाटर, अब उतना नहीं टूटा है। कितना टूटा है ये मैं नहीं जानता। माना कि ये x मोलर टूटता है तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? x और x। बट जो टोटल H है, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ x, it is also because of acid. So we can say that the total concentration of H is C plus x. Once more, एक बार और बता देता। मान लीजिए कि हमारे पास ब्लू कलर के पेन से वाटर का डिसोसिएशन रिएक्शन लिखा हुआ है। पानी रूम टेम्परेचर पर टूटता है और 10⁻⁻7 मोलर क्या प्रोड्यूस कर देता है? H और 10⁻⁻7 मोलर ही क्या प्रोड्यूस कर देता है? OH। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना है कि वी आर एडिंग अ एसिड इन दिस पर्टिकुलर वाटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज C. If the concentration of acid is C and we know that acid is a good source of H, so the concentration of H will increases in the solution. That's why this particular reverse reaction will move in backward direction according to लीच-एटलियर principle. भाई लीच-एटलियर क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में से किसी एक या तीनों को चेंज कर दिया जाए तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जिधर किए गए चेंज का इफेक्ट क्या हो जाए? खत्म। ठीक है, तो अगर हम H बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ये सब कॉमन सेंस की बात है। अब जरा देखिए, अगर इतना हो गया तो हम जानते हैं कि KW इज इक्वल्स टू क्या होता है? H इंटू OH। अब ये आयनिक प्रोडक्ट है, इट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वी नो दैट इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली अपॉन द टेम्परेचर। कुछ भी डालो, एसिड डालो, बेस डालो, उससे KW पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पीछे के लेक्चर में मैंने समझा रखा है। तो KW कितना होता है? इट इज 10⁻⁻14। H कितना है? C प्लस x और OH कितना है? x। अगर इसे हम बायनोमियल में कन्वर्ट कर दें तो x स्क्वायर प्लस CX और इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। आगे ले जाएं तो x स्क्वायर प्लस CX माइनस 10⁻⁻14 0। अब भारत देश का 90% बच्चा इस बायनोमियल को सॉल्व तो करता है, लेकिन वो इस रहस्य को नहीं जानता कि इसको सॉल्व करने के पीछे भारतीय वैज्ञानिक श्रीधराचार्य का हाथ है। वो लगाता तो है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, बट वो ये नहीं जानता कि इसको किसने दिया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसको जिस बायनोमियल इक्वेशन को पूरी दुनिया ना सॉल्व कर सकी, उसे भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्रीधराचार्य जी ने सॉल्व किया था। और उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है कि x अगर चाहिए तुम्हें तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ऐसे बायनोमियल इक्वेशन जिनका कंप्लीट कोफिशिएंट नहीं बन पाता, उनको इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। तो सरकारों जरा देख लीजिए आगे की बात को। अगर मैं यहां से x लिखता हूं तो b की जगह क्या है? -c है प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी c स्क्वायर माइनस 4। a की जगह कितना है? 1। c की जगह कितना है? -10⁻⁻14 है और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2a। a की जगह कितना है? 1। यानी x कितना आ गया? -c प्लस माइनस √c स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 2। अब जरा देखिए, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको दिखाता हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा, बट उसके लिए आपको ध्यान, अलर्टनेस पूरी होनी चाहिए। तो जरा देखिए, सपोज मैं केस 1 में कंसीडर करता हूं कि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना माना है? मैंने कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁻5 माना है। यानी कि मैंने एक केस लिया जिसमें एसिड की वैल्यू 10⁻⁻5 के बराबर या बड़ी है। तो चलो पहले मैं 10⁻⁻5 लेट्स से इक्वल्स टू का साइन में कंसीडर कर देता हूं।
बट इससे ज्यादा पे भी ये बात सच है, प्रूफ करके दिखाता हूं, 10 की पावर -5। अब अगर इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज को तो जरा देखिए हमारे पास x क्या आ जाएगा, हमारे पास x आया था -c प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 2। हमने बोला c की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, c की वैल्यू मैंने बोला 10 की पावर -5 पुट करेंगे, तो -10 की पावर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 10 की पावर -5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 2, यानी -10 की पावर -5 प्लस माइनस 10 की पावर -10। और ये तो मैं एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि आप ना कंफ्यूज हो इसलिए पूरा लिख रहा हूं। 10 की पावर -14 अपॉन 2। अब जरा देखो, अगर मैं, अब यहां ध्यान से देखना, 10 की पावर, जेई वाले बच्चों को तो बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती, नीट वाले बच्चे थोड़ा सा मैथ आते ही उनको लगता है कि हाय दैया ये क्या चल रहा है, ये क्या बता रहे हैं सर जी। तो ध्यान पूर्वक देखना, घबराना मत। 10 की पावर -14 कॉमन करूंगा तो बाहर 10 की पावर -7 आ जाएगा। अब इधर देखो ये क्या है, जब हम कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 अपॉन 10 की पावर -14 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -14। अबे कॉमन का यही तो राज होता है ना, कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तू कहता है कि मैं x कॉमन कर दिया तो x प्लस 2 आता है ना। कैसे आता है, जब x कॉमन करते हो तो x स्क्वायर अपॉन x करते हो, 2x अपॉन x करते हो, x से ये है, x से 1 कट जाता है तो ये क्या आ जाता है, x प्लस 2 आ जाता है। ये देखो, यानी जिससे हम कॉमन करते हैं उससे बाकी के हिस्से में क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो यहां भी मैंने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, कोई पाप थोड़ी कर दिया भैया। अब जरा देखो, यहां तुम पाओगे ये इससे कट गया और ये अपॉन में कितना आ गया 2। यहां जरा देखो, एक बार डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, बार बार नहीं करूंगा। x -10 की पावर -5 प्लस माइनस और 10 की पावर -7 कहां आ गया, बाहर आ गया, और रूट ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10,000 हो जाएगा और प्लस 4 बचेगा। अभी 10,000 में 4 जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क पड़ता है क्या, तो मैं अप्रॉक्स वैल्यू ले देता हूं। देखो यानी कि मैं बोल दूंगा कि 10,000 प्लस 4 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10,000। तो x कितना आ गया, -10 की पावर -5 प्लस माइनस 10 की पावर -7 और ये अंडर रूट 10,000, यानी कि रूट लोगे तो 100 बाहर आ जाएगा अपॉन 2, यानी x -10 की पावर -5 प्लस माइनस 10 की पावर -5 अपॉन 2। अब हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट होता है, या सॉरी किसी इक्वेशन का जो रूट होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं आता है। तो नेगेटिव में नहीं आता है तो हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो -10 की पावर -5 प्लस 10 की पावर -5 अपॉन 2 यानी 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ओ माय गॉड, x क्या था, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन प्रोवाइडेड बाय द वाटर। x क्या था, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन प्रोवाइडेड बाय द वाटर। ठीक है, अब जरा गौर पूर्वक सुनना भैया, क्या सुनना, जरा देखो क्या सुनना। इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब जरा देखो, हम जानते हैं कि pH जब हम निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए, -log ऑफ H आयन चाहिए, और हमने देखा था कि H आयन किसके बराबर था, C प्लस X के बराबर था। ये देख लीजिए टोटल H आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर है, बताइए जरा, C प्लस X के बराबर है। ठीक है, अगर टोटल H आयन C प्लस X के बराबर है सरकारों, तो जरा देखो C और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी H आयन किसके बराबर आ गया, C के बराबर। ओ माय गॉड, यानी कि टोटल जो H आयन है इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड व्हिच इज एडेड इन द वाटर। कुछ पता लगा क्या, मुझे तो पता लग गया। यानी कि जब जब कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 से बड़ी या बराबर होगी तो जो pH निकाला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकाला जाएगा, एसिड के H आयन से निकाला जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में वाटर के द्वारा प्रोवाइडेड H आयन लगभग 0 होता है, क्योंकि रिएक्शन ऑलमोस्ट किधर जा चुकी रहती है, बैकवर्ड जा चुकी रहती है। मैं ये बात तुम्हें बाकी वैल्यूज के लिए भी सही करके दिखा सकता हूं सेकंडों में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब देखो सेकंडों में करके दिखा देता। देखो जैसे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, -c प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -14 अपॉन 2। चलो अब तुम 10 की पावर -5 से कोई बड़ी कोई वैल्यू ले लो, देखो अभी फट से सेम आंसर आएगा। मान लो मैं कंसीडर करता हूं उससे बड़ी वैल्यू 10 की पावर माइनस, सपोज द C इज 10 की पावर -4 मोलर। तो देखो अभी देखो दंदन दंदन करता, 10 की पावर -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 की पावर -8 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 2। अब डायरेक्ट करूंगा भाई,
माइनस 10 की पावर -4 प्लस माइनस 10 की पावर -14 कॉमन करूंगा, 10 की पावर -7 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट यहाँ क्या बचेगा, 10 की पावर 6 बचेगा, 8 से 14 होता है ना, +4 और अपॉन क्या हो जाएगा 2 x माइनस 10 की पावर -4 प्लस माइनस 10 की पावर -7। अब जरा देखो, जब 10,000 में 4 जोड़ने पे कुछ नहीं हुआ था तो 10 की पावर 6 में 4 जोड़ने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ मैं इसका रूट ले दूंगा और कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा अपॉन 2, यानी कि -10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -4। ये भाई मल्टीप्लिकेशन में जब पावर से बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएगा अपॉन 2, ये भी कितना आ गया 0, यानी अगेन x इक्वल्स टू 0। यानी कि जब जब ध्यान पूर्वक देख लो, 2 के लिए मैंने प्रूफ कर दिया। पहला वैल्यू किसके लिए प्रूफ किया था, पहला वैल्यू प्रूफ किया था सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 10 की पावर -5 एंड अगेन आई एम प्रूविंग दिस फॉर 10 की पावर -4। जब 2 के लिए प्रूफ कर दिया तो अब सबके लिए नहीं हो जाएगा, -3 के लिए भी यही आएगा, -2 के लिए भी यही आएगा। यानी जब जब एसिड का कंसंट्रेशन किससे बड़ा होगा, किससे, 10 की पावर -5 के या उसके क्या हो जाए बराबर। तो इन सभी स्थितियों में जो pH होता है वो हमेशा एसिड के H आयन से ही निकाला जाता है, क्योंकि उस सिचुएशन में बार बार x किसके बराबर आता है, 0। एंड व्हाट इज x, x इज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कंट्रीब्यूटेड बाय द वाटर। यानी कि इस सिचुएशन में पानी के द्वारा दिया गया H आयन कोई मायने नहीं रखता है, और हम हमेशा क्या करते हैं, जो pH निकालते हैं वो किससे निकालते हैं। ये मैंने प्रूफ कर दिया भाई लोगों, दिल से देखे होगे तो मजा आ गया होगा आपको। क्या कि ऐसी सिचुएशन में हम pH निकालते समय पानी के द्वारा दिए गए H आयन का कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, ये पुराना लेक्चर है, वेट। In this situation we are not going to consider the H ion of water, ठीक है। तो हम अब ये भी जानेंगे कि रिजल्ट क्या निकला, क्योंकि वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या निकला कि इन दिस सिचुएशन हमने देखा कि रिजल्ट निकला कि जब भी कभी, इसको नोट करके लिख लेना अपने नोट्स में, कि जब भी कभी कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 के बराबर या उससे बड़ा हो तो ऐसे सिचुएशन में pH निकालते समय हम वाटर के द्वारा दिए गए H आयन को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल ले लेता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है 10 की पावर -1 मोलर HCl, जैसे कि हमारे पास है 10 की पावर -2 मोलर HCl, जैसे कि हमारे पास है 10 की पावर 3 मोलर HCl, जैसे कि हमारे पास है 10 की पावर -5 मोलर HCl, जैसे कि हमारे पास है, बस यही है, देखो 5 से बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। 10 की पावर -6 के लिए मैंने अभी कुछ नहीं सिखाया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि यहाँ H आयन कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1, यहाँ H आयन कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, यहाँ H आयन कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, और यहाँ 10 की पावर -4 भी ले लो, और यहाँ H आयन कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4, और यहाँ H आयन कितना हो जाएगा भैया, 10 की पावर -5 हो जाएगा। क्या सीखा, यही सीखा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज होगा, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। तो ऐसे सिचुएशन में जो pH होगा वो हम बच्चों की तरह दनादन निकाल देंगे। यहाँ pH 1 आ जाएगा, यहाँ pH 2 आ जाएगा, यहाँ pH 3 आ जाएगा, यहाँ pH 4 आ जाएगा, यहाँ pH 5 आ। अब ये मत पूछना कि 1 2 3 4 5 कैसे आ गया, नहीं तो घूसा दूंगा आपको। अरे यार, pH का फॉर्मूला होता है ना, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H आयन होता है ना। H आयन की वैल्यू डालोगे 10 की पावर -1 तो pH कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 10 की पावर -2 डालोगे तो pH कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -3 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चों, यानी यहाँ पर हमें वाटर से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें कहीं वाटर से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ वाटर से लेना देना नहीं है। अब मैं एक दूसरा जो है केस एज्यूम करता हूँ। सपोज वी आर अज्यूमिंग अनदर केस 2 कि कंसंट्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर -9। अगर जो है एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 10 की पावर -9 के बराबर या उससे क्या हो जाए, छोटा।
चलो देखते हैं। हमने देखा था x कितना आया था, -c प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 2a। ठीक है, अब जरा देखो, जब हम कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं -10⁻⁻9 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻⁻18 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो -10⁻⁻9 प्लस माइनस 10⁻⁻9 बाहर आ गया। क्या किया मैंने, समझा, मैंने 10⁻⁻18 को कॉमन कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 4 और 10⁻⁻14 में जब 10⁻⁻18 से डिवाइड करोगे तो 10⁻4 हो जाएगा। अब इतने में यानी 40,000 में एक जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं राउंड ऑफ कर दूंगा -10⁻⁻9 प्लस माइनस 10⁻⁻9 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻2 अपॉन 2। ठीक है, तो x कितना आ गया बच्चों, x जरा गौर पूर्वक देखिए, x आ जाएगा -10⁻⁻9। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव साइन। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2। ठीक है, अब जरा देखो, हम 10⁻⁻7 को कॉमन कर दें तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये जो है माइनस है ना, माइनस, हाँ, तो -10⁻⁻2 हो जाएगा ये। ठीक है, -7 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अब गौर पूर्वक देखना, 2 में से अगर मैं 10⁻⁻2 घटाता हूँ यानी 0.01, तो ये लमसम 2 के बराबर ही होगा ना, तो मैं बोल सकता हूँ इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, x कितना आ गया 10⁻⁻7 आ गया। ठीक है, अभी मेरा काम नहीं हुआ है, अभी x की वैल्यू कितनी आई है 10⁻⁻7। जरा देखो तो एच आयन कितना हो जाएगा, एच आयन टोटल जो है वो c प्लस एक्स के है बराबर है। c मैंने कितना कंसीडर किया है 10⁻⁻9 और x कितना आया है 10⁻⁻7। तो जरा देखो ये वैल्यू इससे 100 गुनी छोटी है। गौरपूर्वक देख लीजिए, कैसे जानते हैं, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो 10⁻⁻7 को 10⁻�9 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। तो इसे मैं दो तरीके से बोल सकता हूं, देखना ध्यान से। इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि न्यूमरेटर किससे, डिनोमिनेटर से 100 गुना बड़ा है, या उल्टा बोल सकता हूं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 100 गुना छोटा है। दोनों का मतलब एक है। अब बच्चों जरा देखो, यानी कि मैं इसे अप्रॉक्स कितना बोल सकता हूं 10⁻⁻7 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। 100 गुने तक हो तो उसको क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। अब इसी तरह से जरा देखो, यानी कि जहां पे जो टोटल एच आयन है वो वाटर के द्वारा दिए गए एच आयन के बराबर है, जो कि हमने कितना निकाला देखो 10⁻⁻7। अब जब तुम वैल्यू इसको बढ़ाओगे, जैसे 10⁻⁻9 की जगह 10 इससे छोटा बोले ना, घटाओगे यानी 10⁻⁻10 करोगे, तो जैसे ही तुम 10⁻⁻10 करोगे तो तुम पाओगे कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर भी इतनी लगभग इतनी आएगी। मैं करके दिखा देता हूँ, वेट, एक बार और कर देता हूँ, उसमें क्या जाता है। ये देखो, ये एक केस के लिए सही हुआ, जैसे वहां 2 के लिए प्रूफ किया था। एक बार 10⁻⁵ के बराबर के लिए प्रूफ किया था और एक बार 10⁻⁵ से बड़े के लिए प्रूफ किया था। वैसे एक बार 10⁻⁹ के लिए प्रूफ कर दिया, एक बार 10⁻⁹ से छोटे के लिए कर देता हूं। सपोज वी आर कंसिडरिंग 10⁻⁻10 विच इज लेसर देन द 10⁻⁹ तो x कितना हो जाएगा -b यानी -c 10⁻⁻10 प्लस माइनस अंडर रूट 10⁻⁻10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻20 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 2a। अब आगे देखो -10⁻⁻10 प्लस माइनस 10⁻⁻20 को कॉमन कर दो तो 10⁻⁻10 बाहर निकल जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 4 इंटू 10⁻6 बचेगा। अगेन जरा देखो तो x कितना हो जाएगा -10⁻⁻10 प्लस माइनस 10⁻⁻10 क्या कॉमन हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3 बाहर आ जाएगा।
इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁻7 इंटू 2/2। अब जरा देखो, पिछली बार जरा ध्यान से समझना, पिछली बार ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू इससे 100 गुना छोटी थी। इस बार जरा देखो, ये वैल्यू इससे 1000 गुना छोटी है। तो जब मैं 100 गुने पे नेग्लेक्ट कर देता था तो 1000 पे नहीं कर सकता क्या? कहो तो पूरा लिख दूं, और अगर इतना मैथ की समझ हो तो जान जाओ कि नहीं तो भी तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊंगा। क्या करूंगा, 10⁻⁻7 कॉमन करूंगा, लिखूंगा 2 माइनस 10⁻⁻3/2। तब तुम खुश हो जाओगे, वाह रणजीत सर तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट कर देता तो कह देते कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बेवकूफ़ बनाऊंगा तो कह दोगे अच्छा पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, हर सिचुएशन में बस आपको समझ में आना चाहिए। सरकार इधर देखिए, जब मैं 2 में से 10⁻⁻2 को सब्सट्रैक्ट किया था तो इसे अप्रॉक्स 2 बोला था। तो जब मैं 2 में से 10⁻⁻3 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो उसे अप्रॉक्स 2 नहीं बोल सकता क्या? तब तो मैथ बुरा मान जाएगी। -7 इंटू 2/2, ये कट गया। अगेन देखो HN किसके बराबर आ गया, 10⁻⁻7। ऐसे ही जब तुम कंसंट्रेशन 10⁻⁻11 ले लोगे तो भी कितना आएगा, x-7। ऐसे ही जब तुम कंसंट्रेशन 10⁻⁻12 ले लोगे तो भी x कितना आएगा, 10⁻⁻7। तो इससे क्या होगा, इससे जब हम टोटल HN निकालेंगे, HN टोटल जो कि किसके बराबर है, C + x। हमारा केस 2 क्या है, गौर पूर्वक समझना। केस 2 है कि कंसंट्रेशन लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁻9, यानी क्या, जैसे कि 10⁻⁻9, जैसे कि 10⁻⁻10, जैसे कि 10⁻⁻11, जैसे कि 10⁻⁻12, जैसे कि 10⁻⁻13 एंड सो ऑन। सरकार ऐसे सिचुएशन में जब तुम देखो, जब तुमने पिछले केस में 10⁻⁻9 प्लस 10⁻⁻7 किया तो तुम्हारा कितना आ गया, लगभग 10⁻⁻7। तो बाकी के लिए नहीं आ जाएगा। अब बाकी में तुमने दूसरे केस में क्या लिया, 10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁻7। तो देखो ये 100 गुना छोटा था, ये तो 1000 गुना छोटा है ना बाबा। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 10⁻⁻7। फिर अगर मान लो तुम कंसीडर करते हो C की वैल्यू 10⁻⁻11, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो 10⁻⁻11 प्लस 10⁻⁻7। तो ये इससे कितना हो गया, 10,000 गुना छोटा हो गया। तो ये 10⁻⁻7 कर दोगे। क्या सीखा, क्या सीखा? मैंने तो सीखा कि जब जब केस 2 फॉलो होगा तो रिजल्ट में लिख लो इस बात को, तो किसी भी सॉल्यूशन का जो pH होगा इज नॉट कैलकुलेटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, it is actually calculated by the concentration of HN provided by the water, because in this case the concentration of water is much more greater than the concentration of acid. That's why the HN contributed by acid is negligible in compared to HN contributed by the water. तो जरा देखो सरकारों, अगर मैं ऐसा कर दूं बाबा, ऐसे कर दूं, देखो 10⁻⁻9 मोलर HCl ले लूं, 10⁻⁻10 मोलर HCl ले लूं, 10⁻⁻11 मोलर HCl ले लूं, 10⁻⁻12 मोलर HCl ले लूं, 10⁻⁻13 मोलर HCl ले लूं, तो pH क्या बोलोगे, 9, pH क्या बोलोगे, 10, pH क्या बोलोगे, 11, pH क्या बोलोगे, 12, pH क्या बोलोगे, 13, सब गोबर हो जाएगा बाबा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि whenever, हमारे सर ने प्रूफ किया था हमें कि whenever the concentration of acid is less than or equal to 10 raised to the power minus 9 molar, in that condition the pH of solution is not calculated by the concentration of acid, is calculated by the HN provided by the water। यानी यहाँ पे भी और इन सभी केसेस में हमने देखा था x जो कि कंसंट्रेशन ऑफ HN था ड्यू टू वाटर, वो कितना था 10⁻⁻7। तो इन सभी केसेस का जो pH होगा वो कितना आ जाएगा 7। इसका भी pH 7, इसका भी pH 7, इसका भी pH 7, इसका भी pH 7, इसका भी pH 7 आ जाएगा, क्योंकि इन ऑल केसेस द ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ HN इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 7। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इस पूरे लेक्चर में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात सिखाऊंगा जो कि सबसे डेंजरस है, क्या कि कब
पानी के द्वारा दिया गया एच आयन लिया जाता है और कब पानी के द्वारा दिया गया एच आयन नहीं लिया जाता है। अब जरा देखिए तीसरा केस जो बनेगा बच्चों हमारे पास, वो केस 3 बनेगा कि अगर कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -9 से बड़ा है और 10 की पावर -5 से छोटा है। ये देखिए इसमें दो ही डेटा आते हैं, एक तो आता है 10 की पावर -8 मोलर और एक आ जाएगा इटसेल्फ 10 की पावर -7 और एक आ जाएगा 10 की पावर -6। ये 3 केसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए पानी के द्वारा दिया गया एच आयन लगभग कितना होता है 10 की पावर -7 और इनमें और इसमें जरा देखो 10 टाइम का डिफरेंस है, 10 गुने का 10 टाइम का। इसमें तो जरा देखो कोई डिफरेंस ही नहीं, इसमें जरा देखो 10 टाइम का डिफरेंस है। तो जब 10 टाइम का डिफरेंस होगा तब हम जब पीएच निकालेंगे ना तो टोटल एच आयन कंसीडर करेंगे, यानी कि जो एच आयन टोटल होगा वो C+X होगा। वहां किसी वैल्यू को किसी के रिस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे देखो अभी पीछे हमने 2 केस पढ़ा, केस 1 में हमने देखा C काफी बड़ा था X से, तो C+X क्या आ जाता था C। केस 2 में हमने देखा कि X काफी बड़ा था C से, तो C+X क्या आ जाता था X। तो यहां पर हम जब pH निकालते थे तो वी विल कंसीडर द एच आयन ऑफ एसिड, और यहां पे जब हम pH निकालते थे देन वी विल कंसीडर द एच आयन ऑफ वाटर। बट यहां जरा देखो केस 3 जो है वो केस 3 में C और X ये आपस में लगभग बराबर है, तो जो टोटल एच आयन है वो C+X के बराबर होगा, वो ना तो C के बराबर होगा ना ही X के। यानी कि बच्चों अगर कहीं लिखा मिल जाए मेरे प्यारे सरकार को 10⁻⁻6 मोलर HCl, या कहीं हमारे सरकार को लिखा मिल जाए 10 की पावर -7 मोलर HCl, या कहीं लिखा मिल जाए 10 की पावर -8 मोलर HCl, तो वहां जरा होशो हवास में काम करिएगा, वहां हड़बड़ी में काम मत करिएगा प्यारे सरकार। कैसे? ये रेंज बड़ा खतरनाक है यार, ये तीसरे केस का रेंज है। तो जो यहाँ एच आयन टोटल होगा मेरे प्यारे सरकार, इसका पीएच जैसे ही तुम 6 लिखे गलत हुआ, इसका पीएच जैसे ही तुम 7 लिखे गलत हुआ, इसका पीएच जैसे ही तुम 8 लिख दिए तुरंत ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जरा देखो यहाँ एच आयन टोटल क्या हो जाएगा ड्यू टू एसिड, या हम जनरलाइज कर देते हैं जो पीछे से प्रूव करते आ रहे हैं C+X, यानी कि 10 की पावर -6 और प्लस 10 की पावर -7। जब 10 की पावर -6 कॉमन करोगे तो इट विल बिकम 1.1, यानी 1.1 इंटू 10 की पावर -6, यानी एच आयन इतना है। तो जब लॉग लोगे तो लॉग ऑफ एच आयन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच आयन, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 6 माइनस लॉग 1.1 हो जाएगा। बेटा रोना मत प्लीज यार, अब ऐसी चीज़ों में मत रोना यार, ठीक है ना, ये समझते हो इतना, हाँ इतना आना चाहिए सरकार। अच्छा चलो एक बार बता ही देता बदमाशों को। एच आयन है मान लो 1.1 इंटू 10 की पावर -6, तो लॉग ऑफ एच आयन कितना हो जाएगा बोलो जरा, लॉग 1.1 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि लॉग 1.1 प्लस लॉग 10 की पावर -6, यानी कि क्या हो जाएगा ये, यानी कि -6 प्लस लॉग 1.1, ये किसके बराबर हो जाएगा, लॉग ऑफ एच आयन। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग लॉग ऑफ एच आयन, वी आर इंटरेस्टेड अबाउट माइनस लॉग ऑफ एच आयन विच इज इक्वल टू पीएच। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस लॉग 1.1, ये देखो डायरेक्टली लिख दिया। यानी कि आवाज से सीख लो, अगर कहीं लिखा है 3 इंटू 10 की पावर -4 एच आयन, तो पीएच कितना हो जाएगा 4 माइनस लॉग 3। कहीं लिखा है 5 इंटू 10 की पावर -6, तो पीएच कितना हो जाएगा 6 माइनस लॉग 5। ये आना चाहिए बच्चों, मैथ है ये, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लंबा प्रोसीजर थोड़ी करूंगा यार, डायरेक्ट किया जाएगा ना फिर उसके बाद। अब देखो भैया मेरे प्यारे सरकार, यहाँ पीएच कितना हो जाएगा इतना, तो 1 लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, बट लॉग 1.1 की वैल्यू 0 नहीं होती है, 1 से जस्ट बड़ी होती है। तो पीएच 6 से जस्ट छोटा आएगा, जस्ट छोटा, यानी कि लगभग 5.9। अब इसका ऑप्शन में आपको ऑप्शन 1 दिया रहेगा 6, ऑप्शन नंबर 2 दिया रहेगा 5.9, ऑप्शन 3 दिया रहेगा 5, या ऑप्शन 4 दिया रहेगा 6.1। तो आप जल्दबाजी में रहोगे तो पक्का क्या टिक कर दोगे,
6 टिक कर दोगे, और जबकि आपको टिक क्या करना रहेगा 5.9। 6 गलत है सरकार, गलत है, 100% रॉन्ग है। अब जरा देखिए इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, इसका भी सेम सॉल्यूशन लगा देंगे। देखिए अगर हमारे पास 10 की पावर -7 मोलर HCl है, उसका pH 7 लिखेंगे आप मुझसे कुटे, उसका pH आपको 7 से छोटा लिखना है। प्रूफ कर देता हूँ, एचाइन टोटल यहाँ C+X के बराबर आएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन इज लाई इन बिटवीन ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर -9 एंड लेस देन 10 की पावर -5 वाले रेंज में। अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 10 की पावर -7 और प्लस वाटर का कितना होता है 10 की पावर -7, तो एचाइन किसके बराबर हो जाएगा 2 × 10 की पावर -7, तो pH किसके बराबर हो जाएगा 7 - log 2, यानी कि pH हो जाएगा log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, 7 - 0.3 यानी कि 6.7 के बराबर हो जाएगा। यहाँ आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं दिया है 10 की पावर -8 मोलर HCl, तो आप क्या करोगे वहाँ पे आप pH को 8 लिखोगे, मैं पहुँच जाऊँगा लाठी लेके आपके घर के बाहर। वहाँ पे आपको pH 8 नहीं लिखना है, बिकॉज दिस कंसंट्रेशन इज ऑल्सो लाई इन दिस रेंज। तो एचाइन कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7, दोनों में से किसी को भी कॉमन कर दो, मुझे 7 अच्छा लगता है, मैं इसे कॉमन कर देता हूँ, 1 और प्लस 0.1 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर -7 × 1.1, तो pH कितना हो जाएगा 7 - log 1.1 इज अगेन 6.9 के बराबर होगा, यानी कि 7 से जस्ट छोटा होगा। अब ऑप्शन में 7 दिया रहेगा और 7 से जस्ट छोटा दिया रहेगा, हड़बड़ी में रहोगे तो 7 को टिक कर दोगे। अब जरा देखो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, हमें pH बहुत तरीके से निकालने हैं, आगे मैं क्लासीफाई करूंगा एक एक करके। जैसे हमें पढ़ना है कि pH ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, pH ऑफ डाइल्यूशन, pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, pH ऑफ एनी इंडिकेटर, pH ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस, pH of a weak acid, pH of a mixture of weak acid and strong acid, pH of a strong acid। हम जो भी 7-8 केस पढ़ेंगे pH के ना, उन सब में यही गलती होगी। तो याद रखना उन सब में अगर कंसंट्रेशन है क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -5, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्ट वही एचाइन पुट कर दोगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर कंसंट्रेशन इन दो रेंज का हुआ कि लेस देन और इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9, और या अगर कंसंट्रेशन इस रेंज का हुआ कि ग्रेटर देन 10 की पावर -9 एंड लेस देन 10 की पावर -5, तो इन दोनों केसेस में तो गलत हो जाएगा। मान लो तुम एक बफर सॉल्यूशन का pH निकाल रहे हो और कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन कितना आ गया, मान लो उसका कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन आ गया 10 की पावर -8 और तुमने उसका pH 8 लिख दिया। ओवरऑल सब कुछ सॉल्व करने पर मान लो, या चलो बफर ना बोलें, चलो मैं ऐसे बोलूँ, कोई भी एक सोल्व डाइल्यूशन का केस है, किसी का भी केस है, अगर उसमें एचाइन की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई और तुमने 8 लिख दिया, आंसर गलत ही हो जाएगा। तो हमेशा तुम pH का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो अपनी आत्मा से आंसर लिखने से पहले पूछ लेना कि रंजीत सर ने जो हमें जिंदगी और मौत के बीच का बारीक फासला सिखाया था, क्या वो मुझे याद है या नहीं याद है। यानी कि बिफोर गिविंग द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ pH, यू हैव टू कंसीडर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन बिलोंग्स टू विच केस। क्या वो इससे बिलोंग करता है, ठीक है, एसिड से निकाल दो पूरा का पूरा pH। क्या वो इससे बिलोंग करता है, सावधान हो जाओ, यहां जो pH निकलेगा वो वाटर के एचाइन से निकलेगा। क्या इस कंसंट्रेशन में बिलोंग करता है, तो सावधान हो जाइए, यहां जो pH निकलेगा दैट इज कैलकुलेटेड बाय द total HIN, means we will add the HIN of water as well as the HIN provided by the acid। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है और आप इसको पढ़िए और इसको सीखिए, बिल्कुल भी इससे बोर मत होइए। ये आपको अगर 4 से 8 नंबर दिलाने में सफल हो गया तो एक अच्छी रैंक आप सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट के 4 नंबर काफ़ी मैटर करते हैं, चाहे वो नीट की बात हो चाहे वो जेई की बात हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।